हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आजकल हम क्लास 12th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र पढ़ रहे हैं। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने कूलाम का नियम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कूलाम का नियम। तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है कूलाम के नियम से संबंधित ही है, और उसका नाम क्या है कि हमें कूलाम के नियम का वेक्टर रूप पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कूलाम के नियम का वेक्टर रूप। यानी कि अगर हम कूलाम के नियम को वेक्टर रूप में दर्शाएं तो वह किस प्रकार दर्शाया जाएगा। ठीक, तो वेक्टर रूप का एक नाम और होता है, अपने क्लास 11 में जो है पढ़ा होगा। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि वेक्टर रूप का एक दूसरा नाम होता है। उसका नाम क्या होता है? देखो, सदिश रूप कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? सदिश रूप। चाहे तो आप वेक्टर फॉर्म कह दो, चाहे तो आप सदिश फॉर्म कह दो। और एक तीसरा नाम और होता है। देखो, तीसरा नाम होता है क्रॉस गुणनफल। क्या होता है? क्रॉस गुणनफल। तो वेक्टर फॉर्म के 3 नाम होते हैं, चाहे तो वेक्टर रूप कह दो, चाहे तो सदिश रूप कह दो, और चाहे तो क्या होता है? क्रॉस गुणन। क्या होता है? क्रॉस गुणन। तो आज हमें पढ़ना है कि कूलाम के नियम का वेक्टर रूप क्या होता है। ठीक, तो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि सदिश राशियाँ होती थीं और अदिश राशियाँ होती थीं। ठीक, तो सदिश राशियों का दूसरा नाम क्या है? वेक्टर, यानी कि वेक्टर राशियाँ। सदिश राशियों का दूसरा नाम क्या है? वेक्टर राशियाँ। तो देख लेते हैं कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं। वे राशियाँ जिनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती थी, तो उन्हें हम सदिश राशियाँ कहते थे। लेकिन वे राशियाँ जिनमें परिमाण तो होता है लेकिन उनमें दिशा नहीं होती है, तो ऐसी राशियाँ हमारी अदिश राशियाँ कहलाती हैं। और अगर आपको याद होगा कि जो हमारी सदिश राशियाँ होती थीं उन पर हम वेक्टर लगाते थे। क्या लगाते थे? वेक्टर। क्योंकि हमारा जो तीर होता है, तीर बताता है कि उसकी दिशा कहाँ पर है। तीर हमारा क्या बताता था? कि उसकी दिशा कहाँ पर है। तो जो भी राशियाँ दिशा बताती थीं उन्हें हम सदिश राशियाँ कहते थे। तो हमें याद रखना है कि जो सदिश राशियाँ होती थीं उनमें हम वेक्टर लगाते थे, और हमारी जो अदिश राशियाँ होती थीं, अगर आपको याद हो, उनमें हम जो है वेक्टर नहीं लगाते थे। उनमें हम वेक्टर नहीं लगाते थे। तो आज हमें कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म यानी कि सदिश रूप पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें 2 आवेश ले लेने हैं, उसी तरह जैसे कि हमने कूलाम के नियम में लिए थे, और उन्हें एक आर दूरी पर रख देना है। कितनी दूरी पर? आर दूरी पर रख देना है। तो क्या होगा? देखो, हमने पढ़ा था कि जब 2 आवेश को आर दूरी पर रख देते हैं तो उनके बीच में या तो आकर्षण बल लगता है या उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। तो क्या होगे कि दोनों आवेश एक दूसरे पर या तो आकर्षण बल लगाएंगे या क्या लगाएंगे? प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। तो देखते हैं, ध्यान से देखना है कि जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा Q1 आवेश जो है वो प्लस का है और Q2 आवेश भी हमारा कैसा है? प्लस का। यानी कि दोनों आवेश कैसे हैं? देखो, धनात्मक हैं। तो जब दोनों आवेश धनात्मक हैं तो दोनों आवेश क्या करेंगे? दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। यानी कि एक दूसरे को दूर भगाएंगे, एक दूसरे को ढकेलेंगे कि तुम जो है दूर भाग जाओ। यानी कि Q1 कहेगा Q2 से कि तुम जो है दूर जाओ, क्योंकि प्लस प्लस हैं। और हमारा जो Q2 है वो हमारा Q1 से कहेगा कि तुम दूर जाओ, क्योंकि वह प्लस प्लस हैं। तो हमें ध्यान रखना है। तो देखते हैं कि Q1 Q2 पर जो बल लगाएगा वो किस प्रकार से लगेगा, और Q2 Q1 पर जो बल लगाएगा वो किस प्रकार से लगेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो Q2 आवेश है, ध्यान से देखना है, हमारा जो Q2 आवेश है वो Q1 आवेश पर जो बल लगाएगा यानी कि दूर की तरफ ढकेलेगा, तो उस बल को हम किस तरह से निरूपित करेंगे। ठीक, उस बल को हम किस तरह से निरूपित करेंगे। तो बल को निरूपित करने के लिए हमें ध्यान से सीखना है। कैसे करते हैं? देखो, जिस भी आवेश के कारण बल लगाया जाता है, ध्यान से देखो, जिस भी आवेश के कारण बल लगाया जाता है तो उस आवेश को हम बाद में लिख देते हैं। ठीक, जिस आवेश के कारण बल लगाया जाता है उस आवेश को हम बाद में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर Q2 आवेश के कारण पहले हम कौन सा देख रहे हैं? पहले हम देख रहे हैं कि Q2 आवेश के कारण Q1 पर जो बल लग रहा है। तो देखो, Q2 आवेश के कारण लग रहा है तो हम 2 को हम बाद में लिख देंगे। ठीक, और किस पर लग रहा है? तो Q1 आवेश पर लग रहा है। किस पर लग रहा है? Q1 आवेश। तो 1 को हम पहले लिख देंगे। तो Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर जो बल लगेगा उसे हम कैसे दर्शाएंगे? F12। क्या? F12 आवेश पर वेक्टर लगा है। तो वेक्टर का मतलब क्या हुआ? वेक्टर का मतलब हुआ
कि हमारी जो बल है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी है, सदिश, इसीलिए इस पर वेक्टर लगाया जाता है। ठीक, इतनी बातें हमें ध्यान से समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो F12 क्या है, देखो F12 जो है वो Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगाया गया बल है। और अब हम देखते हैं कि F21 वेक्टर क्या है। देखो पहले क्या लिखा हुआ है, देखो पहले जो है 2 लिखा हुआ है और बाद में क्या लिखा हुआ है, देखो 1 लिखा हुआ है। तो हमने क्या बताया था कि पहले वाला क्या होता है, देखो पहले वाला होता है कि जिस पर बल लगता है, और दूसरे वाला क्या होता है, दूसरा वाला होता है जिसके कारण बल लगता है। ठीक, तो क्या है, देखो यहाँ पर क्या है कि हमें Q1 के कारण, ध्यान से देखेंगे, Q1 के कारण Q2 पर बल लगाना है। तो किस पर लगाना है, देखो Q2 पर लगाना है। किस पर लगाना है, Q2 पर। तो जिस पर लगाना होता है उसे हम पहले लिख देते हैं, और जिसके कारण लगाना होता है उसे हम बाद में लिख देते हैं। ठीक, तो 2 पर हमें लगाना है बन के कारण। और पहले हमने क्या किया था, देखो पहले हमें क्या है कि 1 पर लगाया था 2 के कारण। ठीक, 1 पर लगाया था 2 के कारण। तो देखो जिस पर लगाया था वो पहले, और जिसके कारण लगाया था वो बाद में। और दूसरे वाले में हमने क्या किया, दूसरे वाले में हमने किया कि 2 पर लगाया है बन के कारण। तो जिस पर लगाया है वो पहले लिखना है, और जिसके कारण लगाया है वो बाद में लिखना है। इतनी बात हमें ध्यान से समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखो, अब दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि जब हमें किसी भी चीज़ का सदिश निरूपण यानी कि वेक्टर निरूपण करना होता है तो हमें 2 चीज़ों की और आवश्यकता पड़ती है। 2 चीज़ों की आवश्यकता और पड़ती है। किस किस की, देखो एक हमारा होता है स्थिति सदिश। एक हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है स्थिति सदिश, और एक हमारा होता है एकांक सदिश। ठीक, एक हमें स्थिति सदिश की ज़रूरत पड़ जाती है और हमें एक एकांक सदिश की ज़रूरत पड़ जाती है। अब बात आती है कि स्थिति सदिश क्या होते हैं और एकांक सदिश क्या होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, स्थिति सदिश होता है वो किसी भी चीज़ की स्थिति के बारे में बताता है। किसके बारे में, स्थिति, कि इसकी स्थिति कैसी है, यानी कि दूसरे के सापेक्ष इसकी स्थिति किस प्रकार है। तो जो स्थिति सदिश होता है वो स्थिति सदिश बताता है। और हमारा जो एकांक सदिश होता है, एकांक सदिश बताता है दिशा को। क्या बताता है, दिशा को, यानी कि इसकी दिशा दूसरे के सापेक्ष कैसी है। इसकी दिशा दूसरे के सापेक्ष कैसी है। ध्यान रखना है कि स्थिति सदिश किसी भी चीज़ की स्थिति को बताएगा और एकांक सदिश किसी भी चीज़ की दिशा को बताएगा। 2 बातें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि स्थिति सदिश किस प्रकार से होगा और एकांक सदिश किस प्रकार से होगा। ठीक, तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना है कि हम देखो पहले हम देखते हैं Q1 की स्थिति। क्या देखते हैं, देखो हम पहले हम Q1 की स्थिति देखते हैं और बाद में हम देखेंगे Q2 की स्थिति। तो Q1 की स्थिति क्या है, देखो तो देखो अभी हम Q1 की स्थिति देख रहे हैं Q2 के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, Q1 की स्थिति हमें देखनी है Q2 के सापेक्ष जो है देखनी है। ठीक, तो क्या होगा, जिसकी स्थिति देखी जाती है, ध्यान से समझना है, जिसकी स्थिति देखी जाती है उसके तरफ हम वेक्टर का मोह कर देते हैं। ठीक, जिसकी स्थिति देखी जाती है उसके तरफ जो हमारा वेक्टर होता है उसका हम मोह कर देते हैं, और जिसके सापेक्ष देखी जाती है उसके तरफ हम वेक्टर की पूंछ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पूंछ। वेक्टर में 2 चीज़ें होती हैं ना, देखो जैसे ये हमारा वेक्टर है तो ये हमारा क्या होता है, सिर होता है, यानी कि मोह कह सकते हैं। और हमारी जो पीछे वाली चीज़ होती है ना, ये वाली हमारी पूंछ होती है। ठीक, तो हमें स्थिति सदिश अगर किसी का निकालना होता है तो जिसका निकालना होता है उसकी तरफ तो हम सिर कर देते हैं, और जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसकी तरफ हम पूंछ कर देते हैं। ठीक, तो क्या है कि हम Q1 आवेश की स्थिति निकाल रहे हैं और Q2 आवेश के सापेक्ष निकाल रहे हैं। तो हमने क्या किया कि Q1 की तरफ हमने जो है उसका सिर कर दिया और Q2 की तरफ हमने उसकी पूंछ कर दी। ठीक, अब दर्शाएंगे कैसे, देखो दर्शाएंगे इस तरह से कि यहाँ पर लिखा हुआ है R12 वेक्टर, यानी कि हम 1 की स्थिति दर्शा रहे हैं तो जिसकी हमें स्थिति दर्शानी होती है उसकी तरफ हम क्या पहले लिख देते हैं। ठीक, जिसकी स्थिति हमें दर्शानी होती है उसको हम पहले लिख देते हैं, और जिसके सापेक्ष दर्शानी होती है उसको हम बाद में लिख देते हैं। तो 1 की हमें स्थिति बतानी है और 2 के सापेक्ष बतानी है, तो क्या हो जाएगा, देखो R12 वेक्टर। इतनी बात हम समझ गए होंगे। ठीक, और यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है कि R12 कैप क्या होता है। R12 कैप क्या होता है, ये तो हमारा हो गया R12 वेक्टर हमारा स्थिति सदिश हो गया, और हमारा जो R12 कैप यहाँ पर जो ऊपर चिन्ह लगा हुआ है उसे हम कैप बोलते हैं। ठीक है,
तो हमारा जो R12 है इसे हम कहेंगे एकांक सदिश। क्या कहेंगे? एकांक सदिश। लेकिन किसका एकांक सदिश? R12 वेक्टर का एकांक सदिश। किसका एकांक सदिश? R12 वेक्टर का एकांक सदिश कौन सा है? देखो R12 कैप। इतनी बात हमें समझ में आ गई होगी। ठीक, हम देखते हैं, हमने Q1 की जो है स्थिति पता कर ली। अब हम Q2 की स्थिति पता करते हैं। तो Q2 की स्थिति पता करने के लिए हमने क्या बताया कि जिसकी स्थिति पता करनी होती है उसकी तरह हम उसका सिर कर देते हैं, और जिसके सापेक्ष हमें पता करनी होती है उसकी तरह हम उसका पूछ कर देते हैं। तो हमें Q2 की जो है स्थिति हमें पता करनी है तो हमने सिर कर दिया, Q1 की सापेक्ष करनी है तो हमने वहाँ पर पूछ कर दी। दर्शाएंगे कैसे? देखो किसकी करनी है, देखो 2 की हमें जो है स्थिति पता करनी है तो पहले हम 2 को दर्शा देंगे। किसके सापेक्ष करनी है? देखो 1 के सापेक्ष, तो बाद में हम क्या, देखो बाद में हम 1 को लिख देंगे। तो इस तरह से जो है स्थिति को दर्शाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? R21 वेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये R12 कैप क्या है? तो R12 कैप का मतलब होता है कि यह जो हमारा क्या है, एकांक वेक्टर है। R21 नहीं, R21 कैप जो है वो हमारा क्या है? देखो एकांक सदिश है। लेकिन किसका है? देखो R21 वेक्टर का। किसका है? R21 वेक्टर का। तो वही देखो चीज़ें जो है नीचे लिखी हुई हैं। ठीक, देख लेते हैं कि F12 क्या है। देखो F12 क्या है? आवेश Q2 के कारण Q1 पर वैद्युत बल। जिसके कारण करना होता है उसे बाद में करते हैं, जिस पर करना होता है उसे हम पहले कर देते हैं। बल दर्शाने का तरीका होता है। ठीक, इसीलिए यहाँ पर क्या है? देखो F21 क्या है? Q1 के कारण Q2 पर बल। ठीक, जिसके कारण होता है उसे बाद में, जिस पर करना होता है उसे पहले। ठीक, अब क्या है? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि R12 वेक्टर, यह क्या है? देखो Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति, जिसके सापेक्ष करनी होती है उसको हम बाद में कर देते हैं, जिसकी करनी होती है उसे हम पहले कर देते हैं। इसी तरह हमारा क्या है? देखो R21 वेक्टर है। ठीक, और देखो नीचे क्या है, हमने क्या बताया कि हमारा जो R12 कैप है ये हमारा क्या है? ये हमारा जो है R12 वेक्टर का एकांक सदिश है। इसी तरह हमारा जो R21 कैप है वो हमारा R21 वेक्टर का एकांक सदिश है। इतनी बात हमें समझ में आ गई होगी। ठीक, अब क्या है कि इसके बाद वाला पूरा पार्ट हम अगले लेक्चर में देखेंगे क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा। ठीक है।